हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ चाय विद निधि। आज मैं आपको एक और इंस्पायरिंग कहानी सुनाने जा रही हूँ जो है रेजर पे के को फाउंडर्स हर्षल माथुर और शशांक कुमार की। सो ग्रैब योर कप ऑफ टी एंड उनकी कहानी सुनते हैं। रेजर पे जो 2014 में शुरू हुई एक फिनटेक कंपनी है जो ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। हर्षल और शशांक ने ये स्टार्टअप तब शुरू किया जब उन्होंने देखा कि इंडिया में बिजनेसेस को डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करने में बहुत मुश्किल होती है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो ट्रांजैक्शंस को इजी और सिक्योर बना सके। लेकिन इस जर्नी में उन्हें कई चैलेंजेस फेस करने पड़े। पहला चैलेंज था कंज्यूमर ट्रस्ट। जब रेजर पे ने अपना बिजनेस शुरू किया तब ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम पर लोगों को इतना ट्रस्ट नहीं था। हर्षल ने इस चैलेंज को फेस करने के लिए अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पर फोकस किया। उन्होंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और पार्टनरशिप्स के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट की, जिससे लोगों का ट्रस्ट बढ़ने लगा। दूसरा बड़ा चैलेंज था रेगुलेटरी कंप्लायंस का। फिनटेक सेक्टर में बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, जैसे आरबीआई की गाइडलाइंस, केवाईसी नॉर्म्स और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज। इन रेगुलेशंस का पालन करना ना सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है बल्कि बिजनेसेस के लिए कॉस्टली भी हो सकता है। 2021 में आरबीआई ने नई गाइडलाइंस इशू की थी, जिससे पेमेंट गेटवेज को स्ट्रिक्टर कंप्लायंस नॉर्म्स का पालन करना पड़ा। हर्षल और शशांक को पता था कि अगर उन्हें मार्केट में आगे बढ़ना है तो उन्हें इस रेगुलेटरी मेज को नेविगेट करना होगा। इस चैलेंज को टैकल करने के लिए उन्होंने एक डेडिकेटेड लीगल एंड कंप्लायंस टीम बनाई। ये टीम नॉट जस्ट कंप्लायंस को हैंडल करने लगी बल्कि इंडस्ट्री के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए भी मॉनिटरिंग करने लगी। इसके अलावा उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट किए, जिससे केवाईसी और ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन प्रोसेसेस को ऑटोमेट किया जा सके। इन एफर्ट्स की वजह से रेजर पे ने नॉट ओनली कंप्लायंस मेंटेन किया बल्कि अपने कस्टमर्स के लिए एक सिक्योर एनवायरनमेंट भी क्रिएट किया। उसके अलावा उन्होंने टेक्नोलॉजी के कांस्टेंट इवोल्यूशन को भी मैनेज करना था। हर्षल का विजन था कि रेजर पे को हर वक्त इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के साथ इवॉल्व करना होगा। इसलिए उन्होंने अपनी टेक टीम को एम्पावर किया कि वो इनोवेटिव फीचर्स डेवलप करे, जैसे पेमेंट लिंक्स और सब्सक्रिप्शन बिलिंग। इन फीचर्स की वजह से रेजर पे आज 8 लाख से ज़्यादा बिजनेसेस का ट्रस्टेड पार्टनर है। और अब 2024 में रेजर पे ने रिमार्केबल ग्रोथ अचीव की है। उन्होंने अपने ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स को $12 बिलियन तक पहुंचाने की बात की है, जो उनकी सर्विसेज की इंक्रीजिंग डिमांड को दिखाता है। उनके रीसेंट एक्सपांशन प्लान्स में इंटरनेशनल मार्केट्स का फोकस है, जिससे उन्होंने अपनी ग्लोबल प्रेजेंस को बढ़ाने का तय किया है। रेजर पे अब सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का लीडिंग पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर बनने की तरफ बढ़ रहा है। हर्षल माथुर और शशांक कुमार की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब आप अपने चैलेंजेस को बारीकी से समझते हैं और उन्हें फेस करते हैं तो आप अपने बिजनेस को सस्टेनेबल और सक्सेसफुल बना सकते हैं। रेजर पे ने सिर्फ पेमेंट प्रोसेसिंग को नहीं बल्कि बिजनेसेस के लिए एक कंप्लीट फाइनेंशियल पार्टनर बनने का विजन रखा और वो इस कोशिश में सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखें और याद रखें, हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी होता है। बाय बाय।